हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज पॉलिटी के तीसरे क्लास में आप लोग का स्वागत है। इससे पहले हमने 2 क्लास कर लिया है, एक संविधान सभा का गठन और दूसरा भारतीय संविधान के स्रोत। तो आज जो हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ। तो जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय के अनुसार इसमें 4 अनुसूचियाँ और जुड़ गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 8 थी और 4 इसमें जुड़ के वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो 12 अनुसूचियाँ। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों का अध्ययन हम करेंगे कि किस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं अनुसूची 1। इसमें दिया गया है भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और कितनी संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुसूची दूसरी, इसमें क्या व्यवस्था किया गया है? तो इसमें दिया गया है वेतन। क्या दिया गया है? वेतन, भत्ते, पेंशन। तो आप वेतन ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुसूची 2 में क्या प्रावधान किया गया है? तो वेतन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें पूरा क्या किया गया है? वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन आप वेतन ध्यान रखिएगा। और किन किन के लिए वेतन का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, यल से लोक, यस से सभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के क्या है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, और क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इनके लिए क्या किया गया है? वेतन की व्यवस्था किस में किया गया है? तो इसमें अनुसूची 2 में किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अनुसूची 3 में क्या व्यवस्था किया गया है। तो अनुसूची 3, इसमें किया गया है शपथ ग्रहण। क्या है? शपथ की व्यवस्था किया गया है। और किसके लिए किया गया है? तो इन्हीं प्रमुख पदाधिकारियों के लिए किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 में शपथ की व्यवस्था की गई है। किसमें? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के लिए शपथ की व्यवस्था की गई है। वो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है। फिर आगे बढ़ेंगे और अनुसूची चौथी पढ़ेंगे। और चौथी में क्या दिया गया है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में क्या दिया गया है? सीटों का आवंटन दिया गया है कि अपने देश में 28 राज्य हैं, उन राज्यों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुन के भेजे जाएंगे, उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे यूपी के लिए 31 सदस्य निश्चित किए गए हैं कि यूपी से 31 सदस्य चुन के कहाँ जाएंगे? तो राज्यसभा में जाएंगे। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि आपके लिए राज्यसभा में सीट निर्धारित किया गया है। यानी कि जहाँ विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ से भी सदस्य चुन के कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में क्या है? सीटों का आवंटन है। और किसके लिए? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 और अनुसूची 6, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये अनुसूची है लेकिन हम अनु लिखे हैं,
इससे आप समझ जाइएगा कि अनुसूची की बात की जा रही है। तो पाँचवां में क्या है? पाँचवां में है कि भारत में पाए जाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? तो भारत में पाए जाने वाले SC एवं ST के लिए क्या किया गया है? प्रशासन की व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? प्रशासन की व्यवस्था की गई है। कहाँ? भारत में पाए जाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था किस में की गई है? तो 5 में की गई है। छठवां क्या है? तो छठवां में है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है और ये 4 राज्यों में पाए जाने वाले अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था इसमें की गई है। वो 4 राज्य कौन कौन हैं? तो मैप के थ्रू थोड़ा समझेंगे। ये है आपका मेघालय और ये है आपका असम, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो ये है असम, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो इन्हीं 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो किन राज्यों के लिए? 4 राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर राज्य में जो 4 राज्य पाए जाते हैं उनके लिए क्या किया गया है? उनमें रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है। कौन है? एक है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। तो 4 राज्यों के लिए उसमें पाए जाने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन की व्यवस्था अनुसूची किस में की गई है? तो 6 में की गई है। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची कि 7वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची क्या है। तो अनुसूची 7, इसमें दिया गया है शक्तियों का विभाजन। क्या दिया गया है? तो शक्तियों का विभाजन। इसमें दिया गया है शक्तियों का विभाजन, यानी कि इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। एक संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। यानी कि इसमें 3 सूची दी गई है। कौन कौन सूची दी गई है? तो संघ सूची, राज सूची और क्या है? समवर्ती सूची। इनके शक्ति को बांट दिया गया है। केंद्र और राज्य के शक्ति को बांट दिया गया है और उनके लिए विषय निर्धारित कर दिए गए हैं कि आप इन विषय पे आप कानून बनाएंगे। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। केंद्र मतलब संसद को। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य को है। राज्य मतलब विधानमंडल। राज्य में होता है विधानमंडल जो विधि का निर्माण करता है और केंद्र में होता है संसद जो विधि का निर्माण करता है। अब आगे है समवर्ती। मतलब समान रूप से कानून बनाने का अधिकार, यानी केंद्र और राज्य को समान रूप से समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, यदि समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य एक ही विषय पे कानून बनाए हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा। आगे हम इसमें देखते हैं कि जब मूल संविधान में कितने विषय किसके लिए निर्धारित किए गए थे। तो संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो 97 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में 100 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्य सूची में कितने विषय थे मूल संविधान में और इस समय कितने हैं। तो मूल जो संविधान था उसमें थे इसमें 66 विषय, जो अब कितने हो गए हैं? घट के हो गए हैं 61 विषय। यहाँ से 5 विषय लेके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो समवर्ती सूची में थे 47
और वर्तमान में ये बढ़ के कितने हो गए हैं, तो 52। यहीं से 5 जो विषय थे उसको उठा के इसमें डाल दिया गया, जैसे शिक्षा 1 जैसे विषय जो थे इसमें डाला गया समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को समान रूप से है। फिर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 पढ़ेंगे। तो अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा। क्या दिया गया है, तो भाषा दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी जो वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो 14 भाषा थी जो वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 22 भाषा हो गई हैं। तो ये था मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी 8, उन्हीं का ये ब्यौरा था। अब हम पढ़ेंगे जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं संविधान में, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं और उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं। अनुसूची 9वीं, ये और इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई, तो भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, भूमि सुधार तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्थाएं की गई। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। अनुसूची 10वीं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जब संविधान संशोधन फर्स्ट के द्वारा ये भूमि सुधार संविधान में जोड़ा गया तो इसमें व्यवस्थाएं की गई कि 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल होंगे उस पे न्यायालय जांच नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में न्यायालय ने इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि 9वीं अनुसूची में जोड़े गए विषय को न्यायालय जांच कर सकता है। फिर आते हैं अब 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो दूसरे दल में भागने लगे और जाके उसमें शामिल होने लगे। तो उसी समय एक कानून आया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया। ये जब हम पढ़ाएंगे संसद तो उसमें बताएंगे दल बदल कानून। ठीक है, अभी के लिए बस इतना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। तो इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और उसमें क्या व्यवस्थाएं की गई, तो दल बदल कानून संबंधी व्यवस्थाएं की गई। अब आगे बढ़िए और पढ़िए अनुसूची 11 और इसमें दिया गया है, इसे जोड़ा गया संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। लेकिन ये कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। बन के तैयार हो गया था कब, 1992 में, लेकिन इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या प्रावधान है, तो पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये संविधान में शामिल किया गया। और ये पूछता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं संविधान में की गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें पंचायती राज संबंधी व्यवस्थाएं की गई। फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट है अनुसूची 12 और इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992
के द्वारा इसे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें प्रावधान किया गया नगर पालिका संबंधी। क्या प्रावधान किया गया? तो नगर पालिका संबंधी व्यवस्थाएं की गई। नगर पालिका संबंधी व्यवस्थाएं किस में की गई हैं? तो 12वीं अनुसूची में। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो और ये देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय का उल्लेख किया गया है। तो 29 विषय का उल्लेख किया गया है जिस पे पंचायती राज व्यवस्था कानून बनाएगा। और नगरपालिका के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए हैं जिस पे ये कानून बनाएंगे। तो ये रहा आज की अनुसूचियाँ और उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं